नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप नवोदय विद्यालय के जो फॉर्म आए हैं 6 क्लास के लिए, उसका फॉर्म फिलअप आप कैसे कर सकते हैं। घर ही बैठे आप काफ़ी इजी प्रोसेस आपको बताई गई है। स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आप घर बैठे ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें आपको सर्च करना है नवोदय विद्यालय। आपको सर्च करना है या वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट पे आपको आ जाना है। जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन आपको इसको इग्नोर करके क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और फर्स्ट वाले कैंडिडेट कॉर्नर दिख रहा होगा, उस पर फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। इसमें आपको इम्पोर्टेंट डेट्स देखने को मिलती हैं। सबसे ऊपर लास्ट डेट 31 जुलाई है, तो अब काफ़ी कम टाइम बचा है और एग्ज़ाम डेट भी आपको दिख रही है कि कब होगा। और नीचे आपको नोट दिया होगा आपको क्या 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 डॉक्यूमेंट्स यहाँ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन में दिख रहा होगा। राइट साइड है आपके, ऊपर इंग्लिश में, नीचे हिंदी में दिया हुआ है। तो आपको ये सब सारी चीज़ें देख लेनी है एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले। उसके बाद नीचे आपको आ जाना है। नीचे आपको दिख रहा होगा कि आप ये पुष्टि करते हैं कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और नीचे आपको इसमें यस या नो करना है, तो आपको इसमें यस ही करना है। और नीचे अगर आपके पास आधार कार्ड है और वो लिंक है नंबर से बच्चे का, तो आपको इसमें यस करना है। अगर आपका बच्चे का आधार कार्ड किसी भी नंबर से लिंक नहीं है तो इसमें नो करके आपको कोई भी यानी कि पेरेंट्स का या बच्चे का स्थायी निवास आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्थायी निवास नहीं है तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपका स्थायी का पता चलता हो वो आप यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको कैंडिडेट नेम यानी कि अभ्यर्थी का नाम लिखना है। यहाँ पर पिता का नाम, फिर माता का नाम, फिर जेंडर आपसे पूछेगा और उसके बाद आपसे पूछेगा डेट ऑफ बर्थ आपकी, वो आपको डाल देनी है। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा आपका। मेल आईडी ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर आपसे आपकी कैटेगरी पूछेगा यानी कि जनरल, SC ST OBC EWS, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं आपको वो फिल कर देना है। जनरल के अलावा जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी बना होगा, अगर बना है तो आप अपलोड कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। वैसे कंपलसरी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं कि जैसे आप SC ST OBC या EWS से आते हैं और आपके पास नहीं है तो आप इसको भी स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे नीचे अगर आप आएंगे तो आपसे आपका पता पूछेगा और पिन कोड आपको डालना है। फिर उसके बाद आपसे आपका आवासीय विवरण मांगेगा यानी कि रेसिडेंशियल डिटेल्स, तो आपको वो अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है और अपना ब्लॉक भी डाल देनी है कि किस ब्लॉक में आप आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपने NIOS से 5th क्लास पढ़ी है, यानी कि क्या आपने NIOS से प्राइवेट से 5th क्लास पढ़ी है, तो आप इसमें नो ही होगा सबको। उसके बाद नीचे आपसे पूछेगा कि क्या आप उसी जिले से यानी कि जो आपका जिला है उसी से 5th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इसको अगर वहीं से कर रहे तो यस, नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपसे पूछेगा कि पेपर का मीडियम यानी कि इंग्लिश मीडियम में या हिंदी या एनी अदर लैंग्वेजेस आपको शो होंगे तो आपको फिल कर लेनी है। नीचे आपसे पूछते हैं पिछले स्कूल का विवरण, तो अब आपको यहाँ पिछले स्कूल का विवरण डाल देना है। आपने 3rd क्लास कौन से स्कूल से करी, 4th वैसे 5th कहाँ से कर रहे हैं। उसके बाद आपको रिकॉग्नाइज्ड में ऐसा ही देना है और आप रूरल एरिया में आपका स्कूल या अर्बन में वो आपको यहाँ डाल देनी है। फिर उसके बाद नीचे आपसे फोटो बच्चे का और साइन अपलोड करने के लिए कहेगा और नीचे माता पिता में से किसी एक का साइन अपलोड करना है। उसके बाद 4th पे आपको ये SC ST OBC और EWS सर्टिफिकेट वालों का अगर है तो आप अपलोड करेंगे, नहीं तो काम चल जाएगा। अगर आपको फोटो क्रॉप या सिग्नेचर क्रॉप या फोटो को कैसे क्रॉप करके फिक्स साइज में आना है ये नहीं आता तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ प्रीव्यू सेव एंड प्रीव्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपनी डिटेल्स मैच कर लेनी है
और नीचे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको प्रिंट कर लेना है, यानी कि जो फॉर्म है उसको आपको प्रिंट करके रख देना है या इसकी पीडीएफ आपको सेव कर लेनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है वो बाद में काम आएगा जब इसका एडमिट कार्ड आएगा। तो दोस्तों ये था कि आप नवोदय का फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।